दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको मालूम है कि मोदी जी ऑस्ट्रिया चले गए होंगे, वैसे आज तो शायद 2 दिन का दौरा उन्होंने पुतिन के पास किया, रशिया गए और बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल भी हुआ। लोगों ने कंपैरिजन किया, देखो डिप्टी CM डिप्टी PM आए हैं। कांग्रेस आई वालों ने पुरानी एक वीडियो निकाली कि इंदिरा गांधी को तो खुद वहाँ पर राष्ट्रपति लेने आया था। ये कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन वो बहरहाल वेस्ट की काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी होने के बावजूद भी हुआ यूँ है कि मोदी साहब ने काम किया और हम इससे बड़े ज़्यादा कायल हैं, क्योंकि हम अपने खित्ते में अपने पड़ोसियों को इर्द गिर्द नहीं कर सकते। अदरवाइज़ चीन उनको लपकने को तैयार है। उसने अपना बाकायदा ब्लॉक बना भी लिया है। हम ना चीन के ब्लॉक में हैं ना अमेरिका के ब्लॉक में रह गए अब, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट अपनी बात बताई जा सकती है। मैं आपको खबर कुछ और लेकर आया हूँ, हिंदू ने छापी है। इसमें हुआ यूँ है कि रशिया के अंदर कुछ लोगों को गया था, वहाँ पर उन्हें फ़ौज में भर्ती करा दिया गया। यहाँ के अग्निवीर और वहाँ के अग्निवीर के बारे में कुछ बातें की गई हैं। हिंदू ने खबर छापी है, देसी मीडिया तो छापता नहीं है। द हिंदू ने छापी कि रशिया ने ऑफर किया, कंपनसेशन करोड़ों में मिल रहा है। यहाँ के अग्निवीर का कंपैरिजन, करोड़ों का कंपनसेशन मिलेगा और सिटीजनशिप भी मिल जाएगी, वहाँ की नागरिकता भी मिल जाएगी टू नीन ऑफ इंडियन किल्ड इन यूक्रेन वार, अगर यूक्रेन वार में वो लड़ते हैं या शहीद हो जाते हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक्सेप्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिक्वेस्ट टू अर्ली डिस्चार्ज ऑफ इंडियन हायर्ड सिक्योरिटी हेल्पर्स। इनको सिक्योरिटी हेल्पर्स कहा जा रहा है और मोदी जी ने वहाँ पर जो है रिक्वेस्ट लिख रहा है। वैसे कहा है मोदी जी, बड़ा शानदार बात की। पहले इस बात को सुन लीजिए कि भाई हमारे आदमी जो आपके यहाँ सिक्योरिटी हेल्पर के रूप में लड़ रहे हैं या खड़े हैं, इनको वापस भेज दिया जाए। पुतिन ने इस बात को मान लिया। हालांकि मोदी जी का एक स्टांस और बता देता हूं। पुतिन के सामने बैठ के कहा कि बच्चे जो मारे जा रहे हैं ये गलत है। उसने वहां भी यूक्रेन में हमला किया था, लोगों ने उड़ा दिया कि साहब वहाँ हॉस्पिटल है। अंदर की खबर, ओरिजिनल खबर बता रहा हूं कि वहाँ बच्चा कोई नहीं मरा, वो हॉस्पिटल ठीक है, हमला ज़रूर हुआ है। लेकिन जेनोसाइड जो बच्चों का कर रहा है इसराइल गाजा के अंदर, उसके ऊपर पूरा जो सभ्य समाज है वो चुप है। जो दक्षिणपंथी दिमाग है वो चुप है। वो सोच रहा है मुसलमान के बच्चे मर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईसाइयों ने जब देखा कि कीव पर यानी कि यूक्रेन पर हमला हो गया, बच्चे मर गए, तो पूरा यूरोप, पूरा मैं कह रहा हूँ यूरोप चीख पड़ा। वहाँ कोई नहीं चीख रहा है। चलिए अपनी खबर पर आ जाता हूँ। तो ये खबर देख लिया आपने। उन्होंने कहा फोर्स फाइट एलोंगसाइड द रशियन आर्मी। वही बात है जो मैंने बता रहा हूँ। इसके बारे में एक पत्रकार है, उन्होंने क्या लिखा वो देखें आप। अंग्रेजी के पत्रकार हैं। इन्होंने कहा प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने रूस जाकर यूक्रेन से जंग लड़ने वाले भारतीयों को रिहा करने का समझौता किया है, ठीक। लेकिन इस जंग में अपने छोटे बेटे को खोने के बावजूद गुजरात के अश्विन भाई मांगबुकिया अब अपनी कुर्बानी देने को भी तैयार हैं। गुजरात का है वो बंदा, उसका बेटा कुर्बान हो चुका है। वो कह रहा मैं भी कुर्बानी देने को तैयार हूं, क्योंकि रूस जंग में मरने वाले हर भारतीय को 1,30,00,000 रुपया, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब वहां मिल रहे हैं और वहां की नागरिकता दे रहा है नूर। साथ में नाबालिग बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने 18,000 रुपये की मदद मिलेगी। 18 साल के बच्चों को, नाबालिग बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने 18,000 रुपये की मदद मिलेगी। अब अपने देसी अग्निवीरों को देखें। शहीद का दर्जा तो छोड़िए, मुआवजा मिलने भी महीनों लग जाएंगे। आगे मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं। 4 साल बाद रिटायरमेंट, आगे सिक्योरिटी गार्ड की 15,000 की नौकरी। अश्विन भाई इतने पैसों के लिए खुद को बेचने को तैयार हैं। ये मोदी का गुजरात मॉडल है। तो ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं। अब ये रशिया तो दे रहा है यूक्रेन में लड़ने के लिए इतना पैसा, और हमारे लोगों को क्या मिल रहा है। राहुल गांधी ने अगर मिसाल के तौर पर अग्निवीर की बात उठाई है, तो द हिंदू ने जो छापा है गोदी मीडिया के मुंह पे ताले लगे हुए हैं। हालांकि हमारे यहाँ बेरोजगारी के हाल ये हैं कि पिछले दिनों इसराइल के अंदर नेतन्याहू के जहाँ गोले बरस रहे हैं, हमास वहाँ बम फेंक रहा है, मिसाइल फेंके जा रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, वहाँ पर नौकरी करने को तैयार हैं। एक बंदा तो ये बोल रहा था कि रोटी तो मिलेगी, भूख से तो नहीं मरूंगा, वहीं जाके मर जाऊंगा। इसराइल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। और आप ये सपना दिखाते हैं, सब कुछ चंगा सी है, विश्वगुरु बन चुके हैं हम। अब रशिया का अग्निवीर भी इतना पैसा कमा रहा है। हमारे यहाँ क्या चल रहा है, 20-22 हज़ार रुपये पर पहले साल में, दूसरे साल में 2,000 और बढ़ के 24, तीसरे साल में 26 और चौथे साल में 28। हाँ, मिलते 40 के अंदर अंदर है। 10-12 हज़ार रुपये कट करके वो इकट्ठे होकर के 15-1 लाख रुपये मिल जाएंगे आपको। और अब जाइए सिक्योरिटी गार्ड बनो या कुछ और बनो, तुम्हारी मर्जी है। थोड़े बहुत ले लिए जाएंगे सेना के अंदर। ये है अग्निवीर। अब क्या कह रहा गुजरात का बंदा, वो कह रहा साहब मेरा बेटा तो गया, मैं भी कुर्बान होने को तैयार हूँ, पैसा तो मिल रहा है।
वो बताइए कि मैं कहना ये चाहता हूं दोस्तों, ये कंपैरिजन है, हालांकि जज्बे का कंपैरिजन कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जब पेट की भूख होती है ना, तो उसके बारे में तो बड़े बड़े मामले हो जाते हैं। हज़ारों फिल्में बन चुकी हैं। जब बच्चे दूध के ना मिलने से बिल बिलाते हैं तो लोग अपने क्राइम की तरफ चले जाते हैं। रशिया तो इतना पैसा दे रहा है, आप क्या कर रहे हैं? रशिया से बड़ी इकोनॉमी है हम, मालूम है आपको? नहीं मालूम? चलिए, पता ना होगा। कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों कि अग्निवीर जिनका उत्पीड़न आप देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है, उनके पैसों पर बात चल रही है, उनकी शहादतों पर, उनके जज्बे पर बात नहीं चल रही है। देश की सेना में जाने के लिए आपके शहर, मेरे शहर के अंदर जो सुबह सुबह और शाम को नौजवान प्रैक्टिस किया करते, साल दर साल भागा करते थे, आज पैसों के ऊपर कैलकुलेटर लेकर बैठ गए। पहले ये मसला नहीं था। पहले देश पर शहीद होने के लिए, देश की रक्षा का जज्बा लेकर के जाया करते थे। अब भी जाते होंगे, मैं इसको मनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज जो ये कैलकुलेटर रख दिया राजनाथ सिंह ने लोकसभा में, और फिर वो झूठ निकलता, कभी सच निकलता, आपको सब मालूम है। तो अब कंपैरिजन अगर कर ही रहे हो तो रशिया से करो। वो सिक्योरिटी हेल्पर के रूप में बता रहा है और वहाँ पर इतना पैसा मिल रहा है, जो गुजरात के लोग भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपके गुजरात के महामहिम, जहाँ आप कह रहे हैं बड़ा मामला सही कर दिया है, पैसा तो खूब लगाया गुजरात में, इसमें कोई दो राय थोड़ा ना है। बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि अग्निवीर के बारे में आपने खबर सुनी, और ये खबर देश की मीडिया से गायब है, जिसे द हिंदू अखबार, इसको इनकार नहीं कर सकते आप। बड़ी शानदार खबर है। देखिए आप, ये तस्वीरें भी दिखाई गई हैं, हालांकि पूरा खुल नहीं पा रहा है, वरना मैं आपको दिखा पाता। ये सब्सक्रिप्शन मांगता है, वरना मैं पढ़कर सुनाता। तो ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं। तो क्या रशिया चले जाएँ? अब यहाँ के तो बेरोज़गारी के हालात बड़े ख़राब हैं। चलिए वो ठीक है, लेकिन अग्निवीर के बारे में जिस तरह से राहुल गांधी गए रायबरेली वगैरह में, वहाँ लोगों ने जो बात कही है, इस स्कीम का ख़त्म होना और इस पर चिंतन होना बहुत ज़रूरी है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।